बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद अम्माहु व अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अपनी शायान शान जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे नाज़रीन, आज की जो मेरी दूसरी वीडियो है उसका थंबनेल और टाइटल ये है कि ग़ज़वा हिंद कौन शुरू करेगा पहले। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो मज़ीद डिस्कस करने से पहले मेरी नाज़रीन गुजारिश ये है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को लाज़मी दबाएं। नाज़रीन, मुसलमानों की तारीख अगर आप उठा के देखते हैं तो मुसलमानों का जो पहला ग़ज़वा हुआ था वो ग़ज़वा बदर था। ग़ज़वा बदर जो था मदीना मुनव्वरा में जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, उसके बाद ये वाक़या पेश आया। ये हुआ ऐसे था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 13 साल मक्का मुकर्रमा में तशरीफ़ फरमा रहे तो कुफ़ार ने कोई मौका जाने नहीं दिया हाथ से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ें दी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर ऐलान फरमाया कि ऐ मेरे नबी, आप मदीना की तरफ हिजरत करें। तो जब आप मदीना की तरफ हिजरत करके वहाँ पहुँचे तो कुफ़ार को वहाँ भी चैन नहीं आया। ये जो कुफ़ार हैं, ये जो इंडिया है, ये भी उन्हीं की ज़ुर्रियात में से है। तो कुफ़ार का हमेशा ये वतीरा रहा है और उनकी ये आदत है, तो ये शरारत पहले करते हैं। तो जब मदीना मुनव्वरा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंच गए तो कुफ़ार ने वहाँ भी आपको तंग करना शुरू कर दिया, चैन नहीं लेने दिया। प्लानिंग बनाई, उन्होंने एक काफ़िला रवाना किया माल तिजारत का और बड़े बड़े सरदारों ने ये बैठ कर फैसला किया कि ये जो माल बिकेगा, इसमें जो नफ़ा आएगा, तो ये नफ़ा जो है जब हम हासिल करेंगे तो इससे हम जंगी सामान खरीदेंगे और हम मदीना मुनव्वरा के ऊपर यानी कि हमला करेंगे। आपको जब इत्तला मिली कि वहाँ बैठकर ये प्लानिंग कर रहे हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उस काफ़िले को रोकने का यानी कि प्लान किया और सहाबा को भेजा और उस काफ़िले को रोका, फरमाया कि उसका माल और दौलत जो है सब वो छीन के लिए। तो अगर देखते हैं आप तो यानी कुफ़ार ने हमेशा प्लानिंगें की हैं और हमला भी इन्होंने पहल की है। तारीख इनकी उठा के देख लें, मुसलमान कभी पहल नहीं करता। तो अगर मुसलमान के ऊपर जंग मुसल्लत कर दी जाए तो मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह पीछे नहीं हटता। अगर आप हिंदुस्तान को देखते हैं तो हिंदुस्तान काफ़ी देर से शरारतें कर रहा है। अभी पीछे उसने 1-2 मिसाइल भी पाकिस्तान को फायर किए। तो नाज़रीन, इन हालात को आप देखेंगे और तारीख को उठा के देखेंगे और हदीसों में बिशारत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि तुम हिंदुस्तान को फतह करोगे। और अगर नेमतुल्लाह शाह वली की आप पेशन गोइयों को देखते हैं तो उधर से हमें ये इशारा मिलता है कि ये पहाड़ी इलाके जो है गिलगित बल्तिस्तान वगैरह है, वहाँ से इसका आगाज़ होगा। तो पीछे जो हिंदुस्तान ने हमला किया है पाकिस्तान के ऊपर मिसाइलों से, ये इस बात की तरफ इशारा भी है। और आपने उनके जो वज़रा हैं उनके भी बयान सुने होंगे, वो भी कहते हैं कि हमने गिलगित बल्तिस्तान जो है वो लेना है। हिंदुस्तान को जो मार पड़ी है इस हमले के बाद, वो तैयारी में है, पूरी तैयारी वो कर रहा है और उसके पीछे इसराइल है। इन्होंने हमला करना है और हमला इन्होंने करना है वहाँ से गिलगित बल्तिस्तान से। और जो सैयद इखराबी हिंद से है वो वाली हदीस के मुताबिक भी कराची वाली साइड से भी हमला करेंगे। इन्होंने वहाँ से यानी कि नेवी के ज़रिए से हमला करना है। पहल हिंदुस्तान ने कर दी है जो मिसाइल फायर किए थे। तो मैंने आपको बताया कि ग़ज़वा हिंद में पहल कौन करेगा, ये काफ़िर ही पहल करते हैं और हिंदुस्तान ही करेगा और इसने कर दी है। और ग़ज़वा हिंद स्टार्ट हो चुका है, अब इसमें थोड़ा वक्फ़ा है और वो तैयारी कर रहा है। जब भी उसको इशारा मिलेगा इसराइल की तरफ से वो हमला करेगा। और पाकिस्तान ने पहल नहीं की, ना करेगा, लेकिन जवाब पाकिस्तान ने पहले भी दिया है और अब भी देगा और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फ़तह मुसलमानों को ही होगी। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानों को ख़ैर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।